हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों को बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आई होप आप प्रीवियस लेक्चरों को एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम ज्योमेट्री का जो रिमेनिंग पार्ट में आपसे बोला था मैं करवाऊँगा, वो आज से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सर्कल का मैंने एक लेक्चर आपको पढ़ा दिया था, तो उसको पहले आप एक बार देखिए कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड मतलब जीवा क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्टर क्या होता है, मतलब त्रिज्यखंड और जीवाखंड, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी और उसका एरिया भी निकाला था और हमने उस पर कुछ क्वेश्चन भी करे थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करे थे। तो एक बार इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरा सर्कल का पहला लेक्चर देखिए, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को आज से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हम सर्कल की कुछ अच्छी प्रॉपर्टी देखते हैं, जिस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, और ये बेसिक प्रॉपर्टी है और इसको समझना एकदम आसान है। ठीक है, तो इस लेक्चर को एंजॉय करिए, लोड लेके मत पढ़िए। ठीक है, इस लेक्चर को एंजॉय करिए कि ऐसा भी होता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है। सुनते आ रहे हैं ना, बचपन से ज्योमेट्री पढ़ते आते थोड़ा बहुत तो गणित में, लेकिन हमको ये पता नहीं कि वो होता क्यों, हम बस बचपन से उसको रटते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये हमको मास्टरों ने बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो आज उसको हम प्रूफ भी करेंगे और उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हमारा सर्कल में टॉपिक रहेगा एंगल थ्योरम। ठीक है, एंगल थ्योरम। तो देखिए, इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेनली हमको क्वेश्चन करना भी देखना और इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ देखना है, क्योंकि आप अभी तक देख पा रहे होंगे कि ज्योमेट्री में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। ठीक है, लेकिन अधिकतर प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उसका यूज़ करना आना चाहिए। प्रॉपर्टी तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, हर एक किताब में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कौन सी जगह, किस टर्म में, किस जगह पर इस्तेमाल करना है वो सीखना है हमको मेनली। ठीक है, कि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी याद कर सकें। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर्टी का यूज़ एक ही जगह पर होगा, आपके दिमाग में हर एक प्रॉपर्टी दिमाग में रहना चाहिए, तभी जाके आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे। यदि सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होगी तभी आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन पे हाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अपने अंदर से भी क्यूरियसिटी निकाला करो, कि ऐसा नहीं कि मैंने सर ने एक बार पढ़ा दिया तो बस उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से कर सकते। आप भी कुछ नया आइडिया निकाल के उसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मेथड अप्लाई हो जाती है। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन 5 मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा सूटेबल लगे, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, देखिए आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि सर्कल की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वृत्त की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जैसे प्रॉपर्टी है, इफ अ कॉर्ड मेक एन एंगल 2A एट द सेंटर देन इट विल मेक ए एट अ सर्कमफ्रेंस इन द सेम सेगमेंट। पिछले लेक्चर में मैंने सेगमेंट और सेक्टर आपको बता दिया था। त्रिज्या से सेक्टर बनता है और जीवा से सेगमेंट बनता है। त्रिज्या से सेक्टर बनता है, जीवा से क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। तो एक बार आप इस लेक्चर को देखने से पहले थोड़ी देर के लिए वाला लेक्चर एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछले लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहता है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी हो कि परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। जैसे हम लोगों ने सर्कम सेंटर वाला प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सर्कम सेंटर में ट्रायंगल होता था, तो ट्रायंगल का जो सेंटर पे कोण बनता था वो वाला कोण वर्टेक्स के कोण का आधा होता था, सॉरी डबल होता था। तो सेम प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर है, ये सर्कल का एक सेंटर है, ये मैंने एक जीवा लिया, क्या लिया, जीवा। ठीक है, जीवा को आप ए बी नाम दे दो। ठीक है, ये वाली जीवा, ये वाला कॉर्ड इस सेंटर पे 2θ कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 2θ कोण बनाता है। तो ये सरकमफेरेंस पर इसका आधा बनाएगा, ये सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगा, इसका आधा बनाएगा।
ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ पर यदि 2 थीटा बनाएगा तो यहाँ पर कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। वही लिखा है, परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। चाहे वो इधर बनाए या फिर इधर बनाए, देखना इधर भी बनाए तो भी कितना होगा, देखो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। चाहे वो किधर भी एंगल बनाए, ए बी सी डी कहीं पर भी एंगल बनाए, लेकिन केंद्र के कोण का आधा होगा। एक ही सेगमेंट मतलब एक ही जीवा द्वारा बनना चाहिए, ये कंडीशन याद रख रहे हैं, एक ही जीवा द्वारा बनना चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी आपको हर एक बुक में मिल जाएगी, ठीक है। और आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो मिलना मुश्किल है। देखो क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको हम और एक तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका केंद्र है, ठीक है, और ये आपकी जीवा है, ये आपकी जीवा है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो सेम प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होती है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। समझना, यदि ये वाला एंगल 2 थीटा है, यदि ये वाला एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। एक तो अंदर की ओर इंटरनल एंगल वाली प्रॉपर्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एक्सटर्नल एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। एक तो अंदर की ओर 2 थीटा बनाए, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये ए बी एक जीवा है, ये भी ए बी एक जीवा है। ए बी वाला केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना है, 2 थीटा। ये वाला भी केंद्र पर कितना बना है, 2 थीटा। लेकिन ये इंटरनल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। ये इंटरनल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है। तो इंटरनल एंगल उसके ऊपर की जो कोण बनता है उसका डबल होता है, और ये जो बाहर की ओर जो कोण बनता है, बाहर मतलब देखिए इसके नीचे बन रहा है, तो इसके नीचे जो बन रहा है उसका कितना होगा, ये भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। यदि ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। पहली प्रॉपर्टी क्या है, परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि किसी जीवा द्वारा एक ही जीवाखंड, किसी जीवा के जीवाखंड द्वारा परिधि पर बना कोण समान होता है। इसका मतलब क्या है समझो, ये आपका केंद्र है ओ, ठीक है। किसी जीवा के जीवाखंड द्वारा, ये पहले सबसे पहले जीवा बनाओ, ठीक। तो ये ए बी एक जीवा बन गया। जीवाखंड मतलब जीवा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, जीवाखंड। जीवा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, जीवाखंड, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जीवाखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लघु जीवाखंड, एक होता है दीर्घ जीवाखंड। ये हो गया लघु जीवाखंड, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये हो गया आपका दीर्घ जीवाखंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसने क्या बोला, एक ही जीवाखंड द्वारा, ये एक जीवाखंड है, ए बी एक क्या है, जीवाखंड है। इस जीवाखंड द्वारा परिधि पर कहीं पर भी टच करे, देखो यहाँ पर बना दे या फिर यहाँ पर बना दे, ये यहाँ टच होगा ना, या फिर यहाँ पर बना दे, ठीक है। तो ये जो सारे एंगल, इस एंगल को अल्फा मानो, इस एंगल को बीटा मानो, इस एंगल को यदि गामा मानो, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। एक ही जीवाखंड द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनते, एक ही जीवाखंड द्वारा परिधि पर जितने कोण बनते, सब कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसको मैं और एक तरीके से यूज़ करके दिखा दो, देखना। अभी हमने पहली वाली प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल करके दिखा दो, देखना। ये वाली कोण यदि 2 थीटा है, यदि ये जीवाखंड केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 2 थीटा, तो ये सारे एंगल किसके बराबर हो जाएंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने अभी ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रही है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको बोल रही है कि किसी भी जीवाखंड द्वारा परिधि पर बने कोण सब बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपने सीख लिया। अब पहली वाली प्रॉपर्टी को इसमें कैसे इस्तेमाल करोगे, देखो। अब मैंने क्या करा, इसमें एक सेंटर का कोण बनाया, इस कोण को मैंने कितना माना, 2 थीटा। तो यदि मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। किस प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी से। लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो बीटा क्या होगा,
केंद्र पे बने कोण का आधा मतलब थीटा। गामा क्या होगा, केंद्र पर बने कोण का आधा मतलब थीटा। अल्फा क्या होगा, केंद्र पर बने कोण का आधा मतलब थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी समझो क्या है। अगली प्रॉपर्टी आपके सामने ये रहा। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, आपका समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब समझना, मैंने शुरू दिन ही आपको बताया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है। ठीक है, तो ये वृत्त की मैंने क्या बना दिया, व्यास बना दिया। ये वृत्त का क्या बना दिया मैंने, व्यास बना दिया। यही व्यास क्या होगी, इसकी जीवा होगी। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, व्यास। और आपको पता है कि केंद्र पर परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि केंद्र पर बना कोण कितना है, यदि आपसे पूछूं मैं केंद्र पर बना कोण कितना है, तो आप आसानी से कह पाओगे तो ये कोण कितना है, 180 डिग्री का। ये कोण कितना है, 180 डिग्री का। तो परिधि पर बना कोण कितना होगा, 180 का आधा। परिधि पर बना कोण कितना होगा, 180 का आधा, मतलब ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा। यदि मैं इतना सा पोर्शन छुपा दूँ, यदि मैं इतना सा पोर्शन छुपा दूँ, तो ये अर्धवृत्त दिख रहा है। ये अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल दिख रहा है। और आप आसानी से बता पाते हो कि सेमी सर्कल अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, जो कि हमने प्रूफ करके बता दिया। ये वाला एंगल कितना है, 180। तो केंद्र पर बना कोण यदि 180 है, तो परिधि पर बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, इसका आधा होगा, तो मतलब 90 डिग्री। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अभी तक आपने 3 प्रॉपर्टी देखी है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, किसी जीवाखंड द्वारा, दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, किसी जीवाखंड द्वारा परिधि पर बना कोण बराबर होता है। परिधि पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। और अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और समझो, उसको मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ये कोई एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसके अंदर मैं यदि एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनाऊं, इसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। ठीक है, इस चतुर्भुज को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं इसको, चक्रीय चतुर्भुज या कहते हैं इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब सर क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? चतुर्भुज को जानो सबसे पहले। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। दिस फिगर विच हैव ए 4 साइड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अ फिगर विच हैव ए 4 साइड एंड द बाउंडेड फिगर मतलब बंद आकृति होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं, लेकिन वैसा चतुर्भुज जो जिसके चारों वर्टेक्स, जिसके चारों कोण वृत्त की परिधि को टच करे, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा, जिसके चारों कोण, भुजा नहीं, जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को टच करे, वृत्त के सर्कमफेरेंस को टच करे, तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसे क्या कहते हैं आप, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्वाड्रिलेटरल तो बनाया आपने, लेकिन वह क्वाड्रिलेटरल जो वृत्त की सभी, जो वृत्त के सारे कोने परिधि को टच करे, जो वृत्त की परिधि को टच करे, जिसके कोने, कोने मतलब ये शीर्ष वर्टेक्स वृत्त की परिधि को टच करे, उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या क्या होती है, ये देखो। इसको यदि मैं नाम दे दूँ A, B, C और D, तो एंगल B और एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D बराबर होगा आपका 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल A और एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एक चक्रीय चतुर्भुज की सभी भुजाओं, सभी कोणों का योग 360 होता है। एंगल A, यदि इन दोनों को जोड़ दो, एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एक
क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है और सभी कोणों का योग 360 होता है। सभी कोणों का योग 360 होता है। सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोने मतलब जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को टच करे, वृत्त की परिधि मतलब सर्कमफेरेंस को टच करे, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इतनी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते मैं आपको वो दिखाता हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? देयर इज ए सर्कल, ये कोई सर्कल है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देयर इज ए सर्कल of a AB is a diameter equal to the 14 centimeter. There is a point P on the circumference such that the chord PB बराबर 12 सेंटीमीटर है। PN is perpendicular to the AB. PN is perpendicular to the AB. Find the BN. Find the BN. ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देकर रख रहा है, आपसे पूछा कि BN कैसे बनेगा। अब देखना, सबसे पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्या होता है कि सर डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। डायग्राम बनने के बाद ऑटोमेटिकली दिमाग चलने लगता है। अब समझो डायग्राम कैसे बनेगा। अब डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो जो बोला वो करते जाओ। उसने क्या बोला, पहले मैं क्वेश्चन हिंदी में ही बता देता, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझो। उसने बोला एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, जिसका व्यास AB है, ठीक है। AB की लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दे के रखा है। AB की लंबाई आपको कितना दे के रखा है? 14 सेंटीमीटर। P कोई एक बिंदु है, P वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु है। P बिंदु इस प्रकार है कि PB एक जीवा है। PB क्या है? एक जीवा है और जिसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। जिसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। P से एक लंब खींचा गया PN। P से एक लंब खींचा गया PN। किस पर खींचा गया? AB पर। AB पर खींचा गया, तो आपको BN की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जितना समझ में आता है उतना करो। ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। व्यास पता है क्या होता है? व्यास होता है जो वृत्त की सबसे बड़ी दीवार, ये हो गई आपका व्यास। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस व्यास को नाम दे दो आप AB। ये व्यास का नाम क्या है? AB। इसकी लंबाई कितनी दे के रखी है आपको? कितनी दे के रखी है? इसकी लंबाई आपको दे के रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने बोला P कोई बिंदु है वृत्त की परिधि पर, इस प्रकार है कि PB एक जीवा बने। तो P से B को मिलाना है, तो P से B को मिलाना है, तो इस तरफ P को ले लो। इस तरफ P को लोगे तो P से ये बन गई आपकी जीवा। PB एक जीवा है, जीवा वही होती है ना, ठीक है। जो वृत्त की परिधि को टच करते हुए एक लाइन खींचे वो क्या होती है? जीवा। वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई कितनी दे के रखी है आपको? 12। इसकी लंबाई कितनी दे के रखी है आपको? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला आपसे कि PB की लंबाई 12 है ना। PN इज परपेंडिकुलर टू द AB, ठीक है। P से एक लंब खींचा गया किस पर? AB पर। तो P से एक लंब मतलब 90 डिग्री पर एक लाइन खींचा गया। ये 90 डिग्री पर एक लाइन खींचा गया N, ठीक है। आपको ये वाली लंबाई बताना है BN, ठीक है। BN लंबाई बताना, तो BN बराबर मैंने कितना मान लिया? X मान लिया। BN बराबर कितना मान लिया मैंने? X मान लिया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। आपको सारी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, इस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं जाऊँगा, ठीक है। एक बार इस वीडियो को पॉज करो और आप इसको खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आपकी थिंकिंग से अलग तरीके से इसको करके बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, आई होप आप इसको ट्राई करोगे ना। इसके बाद देखो क्या करता हूँ मैंने क्या करा, इस A को P से मिला दिया। इस A को P से मिला दिया। ऐसा क्यों करा? इस A को मैंने P से मिलाया, ठीक है। ऐसा क्यों करा समझो। मुझे अभी एक प्रॉपर्टी पता है कि परिधि पर बना कोण वृत्त के बने कोण का कितना होता है? आधा होता है। वृत्त पर बने कोण का कितना होता है? आधा होता है। और यदि आप ध्यान से देखो तो ये वाला कोण, ये अर्धवृत्त दिख रहा है। नीचे वाला पोर्शन तो हमारे काम का है ही नहीं। ये क्या दिख रहा है आपको? अर्धवृत्त दिख रहा है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल P आपका कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल P आपका कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। एंगल P आपका 90 डिग्री हो गया। अब आप मेरे को बताओ, इतना भी बता दिया, अब आप इस एंगल को क्या कर सकते हो? तो मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि जब आपको 90 डिग्री पर कोई भी एंगल मिल जाए, 90 डिग्री पर कोई भी एंगल मिल जाए, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई जरूर करा करो। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रह्मास्त्र है जो आपको अधिकतर क्वेश्चनों में हेल्प करेगा और क्वेश्चन को बहुत जल्दी करके दे देगा, बहुत जल्दी करके दे देगा।
यदि आप देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है, और इसकी चीज़ निकालना ये आपको दे के रखा है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो आधार और कर्ण के बारे में जानकारी देता है? ऐसा कौन सा रिलेशन है जो आधार और कर्ण के बारे में जानकारी देता है? तो आप देखो, यदि मैं कॉस बी निकालूं, ट्रायंगल पी बी एन में यदि मैं आपसे कॉस बी निकालने बोलूं, कॉस बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका? आधार कितना है इसका? x, और कर्ण कितना है? 12। कर्ण कितना है? 12। देखना कितनी आसानी से करूँगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद में ट्रायंगल पी बी ए में भी क्या कौन सी वैल्यू निकालूंगा? कॉस बी की वैल्यू निकालूंगा, कॉस बी की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अब देखना, आपको शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बचा हुआ वो आधार होता है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे ये वाला ट्रायंगल पी बी ए में आधार पूछूँ तो आधार क्या होगा? आधार इसका 12 होगा। आधार क्या होगा इसका? 12, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। ये नीचे क्या आ जाएगा? कर्ण। थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो आपको पता है ना कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो 12 बटे 14। ये भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, मतलब दोनों कॉस थीटा आपस में बराबर होंगे। तो x बटा 12 बराबर 12 बटे 14। इसको काटा पीटी करो तो ये 6, ये 7, ये आ गया आपका x बराबर, इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 72 बटे 7। 7 एकम 7, ठीक है, भाग नहीं जाता 0, और ये आ गया आपका 2 बटे 7 सेंटीमीटर। मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 10 सही 2 बटे 7 सेंटीमीटर। 10 सही 2 बटे 7 सेंटीमीटर। तो आप देख पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर दिया। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और प्लीज़ अधिक से अधिक यदि आपको 90 डिग्री दिख जाए तो वहाँ टिग्नोमेट्री अप्लाई करना सीख जाओ। टिग्नोमेट्री यदि ज्योमेट्री में अप्लाई करना सीख गए तो आपके अधिकतर बड़े से बड़े मेंस लेवल के क्वेश्चन भी इसमें बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ही कराऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा कि इसमें वैल्यू रख दो, फॉर्मूला है वैल्यू रख दो, आंसर आ जाए। बच्चे भी कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो आप एडवांस लेवल की क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सको, ठीक है। तो आइए करिए इस क्वेश्चन को, क्या कर सकते हो इसमें, कुछ हाथापाई करिए। A B C D are 4 पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये पढ़ के लाइन समझ में आया? A B C D 4 बिंदु है, कहाँ पर? वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु है। क्लियर हो गया? उसने कंडीशन देके रखी है OBD माइनस ट्रायंगल कोण CBD बराबर BDC माइनस ODB, ऐसा कुछ देके रखा है, ठीक है। आपको एंगल A निकालना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सर ये ABCD हम कैसे ले पोजीशन? ABCD का पोजीशन हम डायग्राम में कैसे ले? उसने बोल तो दिया कि ABCD सर्कमफेरेंस पर 4 बिंदु है, लेकिन ABCD को ले कैसे, ठीक है। तो इसके लिए उसने एक हिंट उसके तरफ से दिए, उसने देखो कंडीशन दे के रखा है। इस कंडीशन में कहीं भी A दे के रखा है क्या? उसने OBD दे के रखा है, CBD दे के रखा है, BDC दे के रखा है, ODB दे के रखा है, लेकिन कहीं पर भी उसने A दे के नहीं रखा है, ठीक है। मतलब A आप कहीं पर भी ले सकते हो, लेकिन BCD आपको एक ही सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। और ये यहाँ पर जो O लिखा है वो वृत्त का केंद्र है। ये अच्छी बात है कि आपको ये तो पता चल गया कि O क्या है? वृत्त का केंद्र। O क्या है? आपका वृत्त का केंद्र, ठीक है। A आप कहीं पर भी ले सकते हो, तो मैंने माना कि A आप मैंने यहाँ पर ले लिया, A मैंने यहाँ पर भी ले लिया। A कहीं पर भी ले सकते हो क्योंकि A की पोजीशन उसने बताई नहीं, लेकिन BCD को आपको एक ही सीक्वेंस में लेना पड़ेगा क्योंकि उसने BCD पे रिलेशन दे के रखा है, ठीक है। तो BCD को एक ही सीक्वेंस में ले, तो यहाँ पर यदि मैं, चलो यहाँ पर B ले लेते, यहाँ पर C ले लेते, और यहाँ पर मैं D ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं D ले लेता हूँ। इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, और इससे इसको मिलाया, ठीक है। तभी ऐसा डायग्राम बन सकता है। उसके बाद B से D को मिला दो, ठीक है। इसके बाद B से D को मिला दो, ठीक है।
अब मैं देखना इस इक्वेशन को जो माइनस वाले उसको बराबर किधर लेके आ रहा हूँ। तो एंगल ओ बी डी प्लस एंगल ओ डी बी बराबर एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आप इधर देखो कहाँ पर है, ओ बी डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ओ डी बी मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का योग बी डी सी मतलब ये वाला एंगल, सी बी डी मतलब ये वाला एंगल, मतलब इन दोनों एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। इन दोनों एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के बराबर है, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, यदि आपके ट्रायंगल के किन्हीं भी दो ट्रायंगल का यदि सम, दो एंगल का सम कितना है 130 है, दोनों एंगल का सम बराबर है। तो मैंने माना कि दो ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल 1 है एक ट्रायंगल 2 है, ठीक है। उसमें दो एंगल का सम 130 है, इसमें भी दो एंगल का सम 130 है। तो तीसरा एंगल इसमें कितना होगा, तीसरा एंगल ये वाले ट्रायंगल में कितना होगा 50 डिग्री। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कितना होगा 50 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि यदि दो एंगल का सम बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। यदि दो एंगल का सम यदि आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल आपस में बराबर हो जाता है। मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आपको कौन सा एंगल निकालना है, ए वाला, ये वाला आपका एंगल ए, ठीक है। इस एंगल को यदि मैं अल्फा मानूं, तो बी डी एक जीवा है, तो कोण पर कितना कोण बनाएगा 2 अल्फा, कोण पर कितना कोण बनाएगा 2 अल्फा। ये यदि 2 अल्फा है तो ये भी कितना होगा 2 अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके चारों कोने वृत्त की परिधि को टच कर रहे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मैंने दोनों प्रॉपर्टी बताई थी कि उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा 180। तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर 180, तो 3 अल्फ़ा बराबर 180। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। आपसे कौन है पूछा था एंगल ए, तो एंगल ए बराबर आपने कितना माना अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को वापस रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करा मैंने, उसने जैसा जैसा बोला ऐसे करके मैंने डायग्राम ड्रॉ करा, और डायग्राम में मैंने उसने एक प्रॉपर्टी लगाई थी कि ये दोनों एंगल, दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, दोनों एंगल का सम बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी लगाई कौन सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करवाई मैंने, ठीक है। कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, बराबर 180 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करिएगा आप, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक डायग्राम दे के रखा है आपको, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है। अल्फ़ा बराबर आपको 50 डिग्री, बीटा बराबर 80 डिग्री, और गामा बराबर आपको फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, ये फिगर आपको गिवन है। एक बार खुद अप्रोच लगाओ, इसको क्या कर सकते हो। एक बार इस वीडियो को पोस्ट करके आप खुद अप्रोच लगाओ कि इसमें कैसे करके आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूँ कि इसमें आप कैसे करके गामा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। बहुत बड़े अप्रोच लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप इसको एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी कॉर्ड ड्रॉ करा, क्या करा, एक इमेजिनरी कॉर्ड ड्रॉ करा। तो आपको पता है कि ये एक जीवा है, ये क्या है, एक जीवा है। तो जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, सॉरी ये क्या है, वृत्त का केंद्र है ओ, ये वृत्त का केंद्र ओ, ठीक है। ये वाला कोण यदि मैं 2 थीटा मान लूँ, ये वाला कोण यदि 2 थीटा मानूँ, तो इसको ए बी नाम दे दो। तो इस ए बी द्वारा इस परिधि पर बना कोण आधा होगा, ये भी थीटा होगा। इस ए बी द्वारा परिधि पर बना कोण ये वाला भी होगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा, आधा होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, मैंने एक इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, तो ये एक जीवा बन गई, ठीक है। और
और ये क्या है इसका केंद्र, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये जीवा द्वारा इस पर देखिए कितना एंगल बना, ये जीवा द्वारा यहाँ पर टच हो रहा है, तो ये सर्कमफेरेंस वाला कोण, और यही वाली जीवा यहाँ पर भी कोण बना है। तो आपको मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी कि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इस प्रॉपर्टी से भी देख लो या फिर ऐसे भी देख लो कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मैंने और एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकल एंगल आपस में, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला एंगल, जैसे यदि एक क्रॉस बना दूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एक क्रॉस बनाओ, क्रॉस का जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये मैं आपको लाइन में पढ़ाऊँगा। ठीक है, जब हम लाइन पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर कराऊंगा। अभी बस इसका यूज़ करना बता रहा हूँ। ये यदि 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 80 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी आपका 80 डिग्री होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब एक देखना, मैंने आपको शुरू दिन ही बताया था कि एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये यदि थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। और ये यदि थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी 180 माइनस थीटा है और ये भी 180 माइनस थीटा। मतलब ये वाला दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। यदि मैं इसको नाम दे दूँ पी क्यू आर एस, तो आप देख सकते हो कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर कितना होगा, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कितना होगा सर, 360 डिग्री। 360 डिग्री। एंगल P मतलब अल्फा बराबर कितना देके रखा है, 50। Q और S आपस में बराबर है, Q और S आपस में बराबर है, मतलब Q की जगह में S लिख दूँ। प्लस एंगल R कितना है, 80 डिग्री प्लस S बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इस केस में बता रहा हूँ आपका Q वाला एंगल और S वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। Q वाला एंगल और S वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, Q बराबर है क्योंकि ये भी 180 माइनस थीटा है, ये भी 180 माइनस थीटा है, तो मैंने इसको 180 माइनस थीटा नहीं लिख के दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यहाँ से आप देखोगे तो एंगल 2S बराबर कितना आ जाएगा, 100 प्लस 130 बराबर 360। ठीक है, 2 बराबर 2 एंगल एस बराबर, इससे इसको माइनस करोगे तो 0 3 230 230 और 230 का आधा कितना आ गया, 115 डिग्री। कितना आ गया, 115 डिग्री। मतलब एंगल एस कितना आया, 115 डिग्री। तो एंगल क्यू कितना आएगा, ये भी 115 डिग्री आएगा। एंगल क्यू कितना आएगा, ये भी 115 डिग्री ही आएगा। ये भी कितना आएगा, 115 डिग्री। मतलब ये 115 डिग्री है, ये भी 115 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 का होगा। ये यदि 115 डिग्री है तो ये थीटा कितना आ गया, 65 डिग्री। ये थीटा कितना आ गया, 65 डिग्री। ठीक है, थीटा यदि 65 डिग्री है तो आपको गामा की वैल्यू चाहिए, तो गामा बराबर कितना है, 2 थीटा। थीटा बराबर 65 कैसे आया, ये पूरा एंगल 180 का है, तो 180 में से 115 का है, 180 में से 115 का है तो 65, तो मतलब थीटा 65 आ गया। तो थीटा 65 आ गया तो आपको गामा की वैल्यू चाहिए, गामा बराबर कितना, 2 थीटा। तो 2 इंटू 65, इसको यदि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दैट इज ए 130 डिग्री। दैट इज ए 130 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। 130 डिग्री क्या है इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, कभी भी ये लीनियर एंगल आ जाए, कभी भी ऐसा लीनियर एंगल आ जाए तो गामा बराबर अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा। गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा। मतलब अल्फा कितना है, 50 डिग्री और बीटा कितना है, 80 डिग्री। तो इसका जोड़ होगा तो कितना आएगा, 130 डिग्री। ठीक है, ये वाला अप्रोच भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन ये वाला अप्रोच आपको पता होना चाहिए इसके पहले कि 130 आया कैसे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फंडा है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है,
तो क्लियर कर पाए इसमें। तो इसमें मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करा, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टी दिमाग में होना चाहिए, तभी आप ज्योमेट्री की क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को कहाँ लगाना है, कि एक ही लाइन पर बने कोणों का 180 होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये सारी चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्या क्वेश्चन है, टू कॉर्ड, कॉर्ड मतलब होती जीवा, टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ ई, इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करते एक दूसरे को ई पॉइंट पर। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ओ, द सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या देके रखा है आपको, ओ। ठीक है, वो आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल देके रखा है। कंडीशन क्या क्या देके रखी है, एंगल ए ओ सी बराबर 40 डिग्री और एंगल बी ओ डी बराबर 50 डिग्री, एंगल बी और डी बराबर कितना है 50 डिग्री। ठीक है, मतलब दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ई पर। तो हम दो जीवा बना लेते हैं। सबसे पहले ए बी एक जीवा है ना, ये आपकी, ये ए बी एक जीवा हो गई, ए और बी प्रतिच्छेद करते मतलब इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो इसको कैसे बनाओगे आप, इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, ये सी डी और एक आपकी जीवा, सी डी क्या है और एक आपकी जीवा, ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देके रखा है, एंगल ए ओ सी, ए ओ और सी मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए ओ और ये सी, ये आपको कितना देके रखा है उसने 40 डिग्री, ये आपको उसने 40 डिग्री देके रखा है। ठीक है, उसके बाद एंगल कौन सा देके रखा है उसने, बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ और ये डी, बी ओ डी आपको कितना देके रखा है उसने, ये वाला एंगल कितना देके रखा है 50 डिग्री। ठीक है, और आपसे कौन सा एंगल पूछा उसने, ए ई सी, ये वाला एंगल पूछा, ए ई सी वाला एंगल आपसे पूछा। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप करिए एक बार। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने क्या करा, इन सभी को आपस में मिला दिया। ठीक है, ऐसा क्यों करा समझो, यदि मैं ये वाले को यदि जीवा मानूँ, सी ए को यदि जीवा मानूँ, तो सी ए वाला, इसको देखना ध्यान से, सी ए वाला केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, सी ए वाला सर केंद्र पर बना रहा है 40 डिग्री। ठीक है, सी ए को यदि मैं जीवा मानूँ, इसको यदि एक जीवा मान लूँ, तो सी ए वाला केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 40 डिग्री। और यही सी ए वाला देखो, ये परिधि पर भी टच हो रहा है, यही सी ए वाला इस परिधि पर भी टच हो रहा है। तो यदि मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बड़ी ही आसानी से कह सकते हो कि केंद्र, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का कितना होता है, आधा होता है। तो ये आपका 20 डिग्री होगा, ये आपका कितना होगा 20 डिग्री होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि बी डी को मैं एक जीवा मानूँ, बी डी को एक जीवा मानूँ, तो बी डी वाला परिधि पर कितना कोण बना रहा है, देखो बी डी वाला परिधि पर कितना कोण बना रहा है 50 डिग्री। और यही बी डी, ये वाला एंगल देखना, यही बी डी परिधि पर कितना बना रहा है, ये बी डी है, ये बी डी वाला ये रहा परिधि, ये वाला एंगल, ये परिधि पर है ना। तो देखो ये वाली लाइन डी से मिल रही है, ये वाली लाइन डी से मिल रही है, ये बी डी परिधि पर कितना कोण बनाएगा, केंद्र के कोण बने कोण का आधा, ये बी डी केंद्र पर 50 डिग्री बना रहा है, तो ये बी डी परिधि पर कितना बनाएगा, तो आप आसानी से बोल सकते हो सर ये 25 डिग्री बनाएगा, 50 का आधा 25 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, देखिए ट्रायंगल, देखना ट्रायंगल
सी ई बी, सी ई बी, सी बी में आपको ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल कौन सा पूछा था आपसे, एंगल ए ई सी पूछा था ना, ए ई वाला पॉइंट ये रहा सी, ये वाला एंगल नहीं निकालना आपको, ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये निकालना है ए ई सी निकालना है। तो ट्रायंगल सी ई बी देखना, ट्रायंगल सी ई बी देखना। तो यदि मैं यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगा दूँ, बाह्य कोण वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंदर के दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंदर के दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो यदि मैं एंगल ई आपसे पूछूं तो ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ई बराबर 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो दैट इज ए 45 डिग्री। तो ये इसका क्या आ गया आंसर, ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ क्या करा आपने, दो क्या लिया, कॉर्ड लिया, एक ए बी एक सी डी, ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, उसने जैसा जैसा बोला ए ओ सी आपका 40 डिग्री है, बी ओ डी आपका 50 डिग्री है, तो मैंने क्या करा, इन सभी पॉइंट को आपस में मिला दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ए बी वाला केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये केंद्र पर बना कोण है ना, ओ वाला ओ पर बना कोण केंद्र पर बना कोण है। तो यदि केंद्र पर बना कोण है तो इसको जीवा बना दो, तो क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो मैंने क्या करा, सी ए को जीवा माना, तो जीवा द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 40 डिग्री। तो इसी जीवा द्वारा इस परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 20 डिग्री। सेम अप्रोच मैंने यहाँ लगाया, तो ये 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अब देखना, ये मेरे को ट्रायंगल दिख गया सी ई बी में मैंने एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, बाह्य कोण वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो बाह्य कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः मतलब अंदर के दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतः दोनों विपरीत कोण कौन से, सी और बी, तो 25 + 20 = 45 डिग्री। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में ए बी एक डायमीटर है, एंगल ए बी सी आपको 65 डिग्री देके रखा है, एंगल सी ए डी आपको 45 डिग्री देके रखा है, और आपसे पूछा कि एंगल डी सी ए कितना डिग्री होगा, एंगल डी सी ए आपका कितना डिग्री होगा। तो देखिए ए बी सी आपको 65 देके रखा है, डी या सी ए डी आपको कितना देके रखा है 45 डिग्री। आपसे ये वाले एंगल की वैल्यू पूछा है, ये वाले एंगल की वैल्यू पूछा है। इस वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा एक अप्रोच लगेगा। ठीक है, ठीक, देखते हैं कैसे करेंगे। ए बी सी डी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को टच करें। तो ए वृत्त की परिधि को टच कर रहा है, बी भी वृत्त की परिधि को टच कर रहा है, सी भी वृत्त की परिधि को टच कर रहा है, डी भी। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके विपरीत कोणों का योग कितना होता है 180। मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी आपको कितना देके रखा है 65 डिग्री, प्लस एंगल डी कितना होगा, तो आप बताओगे 180 - 65, तो 180 - 65 आपका कितना हो गया, एंगल डी बराबर हो गया 115 डिग्री। एंगल डी कितना हो जाएगा 115 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आया आपका 115 डिग्री, 115 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी, ए डी से एक ट्रायंगल दिख रहा है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 45 और 115 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज ए 20 डिग्री, दैट इज ए 20 डिग्री। देखिए कितने सिंपल अप्रोच से इसको कर दिया। ठीक, इस चैप्टर को अच्छे से नोट्स बनाइए, और इसको समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर देखिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, सर्कल की कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, और उस पर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।